सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस डाला था 15 जून को, जिसमें लिख रहा था कि इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल एजुकेशन स्कोप एंड चैलेंजेस इन इंडिया, एक वेबिनार का नाम है जो होने वाला है 27 जून और 28 जून को, मतलब 2 दिन ये वेबिनार चलेगा। तो इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन इसे कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत ये इसलिए आ रही है इसमें क्योंकि इसमें पेमेंट वगैरह करना पड़ रहा है। तो आप मुझसे लगातार पूछ रहे हो कि क्या इसकी वीडियो मैं डाल दूं, तो अभी मैं इसकी वीडियो, मैंने इसे अपना फॉर्म भरा है अभी और गूगल पे से मैंने पेमेंट करा है। तो मैं आपको 3 चीज़ें इसमें बताऊंगा। एक तो मतलब 3 तरीके से इसे भरना बताऊंगा, गूगल पे से, फ़ोनपे से और आप एटीएम से, सॉरी, पेटीएम से इसे भर सकते हो। और सबसे मुझे सिंपल लगा है पेटीएम, उसके बाद गूगल पे और उसके बाद फ़ोनपे। तो आपको जो सही लगता हो उससे कर लेना। मैं आपको टोटल प्रोसेस इसमें बता दूंगा और नोटिस में क्या है और फॉर्म को कैसे भरते हैं वो भी चीज़ आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। तो नोटिस ये है, भारतीय शिक्षण मंडल मेरठ प्रांत एंड चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल एजुकेशन स्कोप एंड चैलेंजेस इन इंडिया, जून 27 और 28। अब ये जो है वेबिनार है, इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो पार्टिसिपेशन का थीम रहेगा वो ये रहेगा, ये प्रेजेंट स्टेटस स्कोप एंड चैलेंजेस, मतलब जितने थीम ये हैं ये बेस्ड होने चाहिए डिजिटल एजुकेशन पर, ठीक है। इसके आगे ये हैं आपके ऑर्गेनाइज कमेटी, जो हमारे चीफ पर्सन है एन के तनेजा जी, वाइस चांसलर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है वाई विमला, प्रोफेसर प्रो वाइस चांसलर, ठीक है। तो ये है और ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। और क्लोजिंग डेट है इसकी 25 जून, तो 25 जून से पहले पहले भर देना इस फॉर्म को। और ये कुछ लिखा हुआ है कि आप कैसे उसमें जो अपना प्रेजेंटेशन दोगे कि किस पेज पे होना चाहिए, कितने वर्ड में होना चाहिए। मेरी सर से बात हुई है तो ऐसा कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसे हाथ से भी बना सकते हो, कंप्यूटर से ज़रूरी नहीं है, और लिख भी सकते हो उसके बारे में, डिजिटल एजुकेशन के बारे में, और आप पोस्टर से भी समझा सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें था, बाकी से पेमेंट वगैरह का कुछ नहीं है। और अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो ये नंबर है 2, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे वीडियो बनाने से कम 2 या 3 दिन पहले मैंने दोनों से ही कांटेक्ट करा था, दोनों नंबर पे ही। तो फिलहाल चलो स्टार्टिंग करते हैं हम। मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा इसमें कि किस तरीके से क्या करना है। तो फॉर्म जो है भरना स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो है आता है लिखा हुआ कि रजिस्ट्रेशन वगैरह की फ़ीस वगैरह की कैसे क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्म का ये पेज आता है जिसमें पार्टिसिपेंट नेम, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नाम आ जाएगा। अगर मैं भर रहा हूँ तो मैं सचिन लिख दिया मैंने। उसके बाद डेजिग्नेशन कि मैं किस पद पर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूँगा। अगर कोई बिजनेसमैन इसे फॉर्म को भर रहा है तो वो अपना बिजनेसमैन लिख देगा, और या फिर वर्कर कोई कर रहा है तो वर्कर लिख देगा, जैसे भी किसी उसका पद जो भी है वो इसे लिख देगा। अगर कोई प्रोफेसर है, कोई केमिस्ट्री प्रोफेसर है तो लिख देगा वो यहाँ पे केमिस्ट्री प्रोफेसर है। नीचे एफिलिएशन है, एफिलिएशन मतलब वो अटैच किस चीज़ से है। अगर कोई बिजनेसमैन एबीसी कंपनी से रिलेट कर रहा है तो एबीसी कंपनी का नाम आ जाएगा। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ सीसीएस में, आगरा यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। मैं सीसीएस में हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। उसके बाद आएगा मैं पोस्टर क्या अपलोड करना चाहता हूँ, मैं किस प्रेजेंटेशन, किस बारे में मेरी प्रेजेंटेशन है उसका नाम आ जाएगा, टाइटल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पोस्टर पेपर। और उसके नीचे आ जाएगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे अपलोड देयर पोस्टर प्रेजेंटेशन हियर, सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड टू ऑल प्रेजेंटर्स, सॉरी। तो जो भी प्रेजेंटर्स हैं और जो भी मतलब प्रेजेंटर्स को भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो भी वैसे हैं उन्हें भी सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कॉन्फ्रेंस, तो इसमें लास्ट जो लाइन लिख रही है वो लिख रहा है प्लीज़ एंटर फ़ी ट्रांजैक्शन नंबर। तो यहाँ पे फ़ी ट्रांजैक्शन नंबर लिख रहा है, भरना है। इसमें आपको अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसमें आईएफएससी कोड लिख रहा है, और इसमें अकाउंट होल्डर नेम लिख रहा है, जो कि 3 चीज़ ज़रूरी होती है हमको पेमेंट करने के लिए। अब पेमेंट कितना करना है, अगर आप स्टूडेंट हो इंडिया के तो 50 रुपये जमा करने हैं, अगर आप इंडिया के निवासी हो तो 100 रुपये जमा करने हैं अगर स्टूडेंट नहीं हो तो। और अगर आप विदेश से यहाँ पे पढ़ते हो तो आप स्टूडेंट हो तो $5 करने हैं, और अगर विदेश से पढ़ते हो, यहाँ नहीं पढ़ते हो मतलब रहते हो यहाँ पे, तो आपको $10 ज्वाइन करने के लिए इसके देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे योर आंसर में लिख दोगे आप ट्रांजेक्शन नंबर जब पे हो जाएगा, और नीचे लिख रहा है ट्रांजेक्शन डेट, किस तारीख को आपने ये जो है वेबिनार, सॉरी जो पेमेंट है वो किस तारीख को पे करी है। मैं सारा इसे भर के आगे बता भी दूंगा। गूगल पे से जब आप पेमेंट करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो जब ये खुलेगा तो नीचे दिख रहा आपको होगा, आपको यहाँ पे लिख रहा है न्यू पेमेंट। जब आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करते हो
और ये है फ़ोनपे। अगर आप यूज करते हो तो फ़ोनपे का जब आप खोलोगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा जहाँ पे लिख रहा है टू अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो। फ़ोनपे पे ऐसा कुछ आ जाएगा लिखा हुआ जिसमें लिख रहा होगा बैंक ट्रांसफ़र। गूगल पे पे आप जब यहाँ पे करोगे बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक, तो यहाँ पे आएगा ऐड बैंक अकाउंट जिसमें जाने हैं पैसे। गूगल पे की बात करें तो गूगल पे पे ये ऐसा कुछ आएगा लिखा हुआ जिसमें आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। डिटेल भरने के बाद गूगल पे में ऐसा कुछ आएगा, देखो डिटेल वही है सेम, अकाउंट नंबर 2 बार डलवाया, आईएफएससी 2 बार डलवाया, बस इतना ही ये कराता है। उसके बाद कंटिन्यू कराएगा। कंटिन्यू कराने के बाद पूछेगा कितने रुपए आपको पे करने हैं। आप मैंने लिखा 50 रुपये। किस बात के पे करने हैं आपको, जो याद रहे आगे फ्यूचर में, तो मैंने लिख दिया वेबिनार। या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, सीसीएस लिख सकते हो, आप डिजिटल एजुकेशन लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आपने जो भी आपको जो पासबुक वगैरह में प्रिंट होके आता है, फिर लिखा मैंने प्रोसीड टू पे, फिर मैंने प्रोसीड टू पे किया। नीचे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद ऊपर देखो ये आ रहा है कि पेमेंट प्रोसेस हो चुका है, 50 रुपये जो हैं चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर जो है आज की जो ट्रांजेक्शन है वो आ रही है, वेबिनार लिखा हुआ 50 रुपये माइनस। तो जब हम इस पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद दिखाएगा ये यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, जो कि हमें उसमें भरनी पड़ेगी। और ट्रांजैक्शन कब पेड 20 जून 2020 6:52 पे। तो यहाँ से तारीख है आपकी, तो आपको पता ही है कि कब आपने पे करी है। और यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी हम यहाँ से उठाएंगे। अब बात करते हैं हम फ़ोनपे की। फ़ोनपे पे इस टाइप का फॉर्मेट आता है, इसमें एक ऑप्शन अलग होता है, एक ऑप्शन ज़्यादा होता है। आईएफएससी कोड आप डाल दोगे, अकाउंट नंबर 2 बार डलवाएगा ये। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम जो कि उसमें लिखा हुआ है, मैं ये थोड़ा सा भर के आपको बता दूं। तो ये है सारा भरा हुआ आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर मैंने उसमें बताया गूगल पे में, और नोटिस में मैंने दिखाया आपको। कन्फर्म अकाउंट नंबर ये रहा, यही ऊपर मैंने लिखा है, मनु शर्मा अकाउंट होल्डर नेम है। और फ़ोनपे और निकनेम ऑप्शनल है, आप लिखो मत लिखो, नहीं दे रखा तो मत लिखो। इसके बाद इसे करेंगे कन्फर्म करने के बाद ये पूछेगा कितना अमाउंट, और ऑप्शनल है मैसेज जो हमने ऐड करा था कि वेबिनार, जिससे हमें याद रहे। तो यहाँ पे ऊपर आ गया 50 रुपीज़ और नीचे आ गया वेबिनार। और आप अकाउंट चूज़ करके जिससे आपके डेबिट होने हैं पैसे, वहाँ से सेंड कर सकते हो। इसे सेंड हो जाएंगे वहाँ से पैसे। आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना जो भी आपने लगा रखा है, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। तो वहाँ से फिर यूपीआई आईडी मिलेगी आपको, ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको वहीं पे फिल करनी पड़ेगी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, पेटीएम। तो पेटीएम में सबसे बीच में आ रहा है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र। ये जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले होम स्क्रीन पे यही आएगा, यूपीआई मनी ट्रांसफ़र। तो यूपीआई मनी ट्रांसफ़र पे जब आप क्लिक करते हो तो ये पूछेगा आपसे एंटर नेम और मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो है उनका वो मैंने डाल रखा है आगे, और उसे अब ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक उनकी डिटेल खुल जाएगी, नाम वगैरह। और नाम तब डालते हो आप जब आपका फ़ोन में वो नाम सेव होता है। तो जब मैंने इन पे एंटर करके डिटेल फिल करके करा है ओके, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ ऑटोमेटिक मनु शर्मा, और उनकी यूपीआई आईडी आ गई लिखी हुई। यहाँ पे मैं 50 कर दूंगा, 50 कर दिया मैंने। उसके बाद मैं प्रोसीड कर दूंगा, और प्रोसीड करने के बाद मुझे ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। तो ट्रांजैक्शन आईडी ऐसे आपको फिल करनी है, ये मेरी ट्रांजैक्शन आईडी थी। उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन डेट 26/6/2020 मैंने कर दी, ठीक है। तो ये कर दी है। एक ट्रांजैक्शन आईडी एक फॉर्म पे काम करेगी। तो ट्रांजैक्शन आईडी हो गई, और ट्रांजैक्शन डेट आज की डेट हो गई, और उनके मैंने करा सेंड मी ए कॉपी ऑफ माई रेस्पॉन्सेज, सबमिट करा। तो यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चन मुझसे दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन हर बार अलग अलग हो सकते हैं, आपके पास कोई और सिक्योरिटी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, आपको उसका सिंपली जवाब देना है। मुझसे पूछा गया था ट्रैफिक लाइट्स कौन कौन से ब्लॉक में दी हुई है। तो देखो ट्रैफिक लाइट्स जहाँ जहाँ पे हैं मैंने उन पर टैप किया है, टैप करके मैंने वेरीफाई कर दिया, और वेरीफाई करते ही मेरे पास मैसेज आ गया कि योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। मेरा जो रेस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड कर दिया गया है, मतलब मेरा फॉर्म भर चुका है। और उम्मीद है मुझे कि आप भी आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हो, इतना टफ नहीं है। बाकी 15 जून का जो नोटिस था ये वो था इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल एजुकेशन स्कोप एंड चैलेंजेस इन इंडिया, जून 27 और 28। ज़रूरी नहीं है आप इसमें पोस्टर वगैरह या फिर लिख के कुछ प्रेजेंट इसमें जो है प्रेजेंट हो, आप बिना उसके भी प्रेजेंट हो सकते हो, आप बस देख सकते हो। कम्युनिटी टैब में 27 तारीख को ये वेबिनार होगा। तो कम्युनिटी टैब में मान लो पहले ही आ जाएगा लिखा हुआ कि 4 बजे होगा, शाम को 5 बजे होगा या फिर 1 बजे होगा। तो जब भी वेबिनार की टाइमिंग होगी उससे कम से कम 4, 5, 6 घंटे पहले मैं अपने कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा इसकी लिंक 27 तारीख को ही, ठीक है। 26 तारीख को भी डाल सकते हो अगर पहले आ गई हो, बाकी 27 को तो डाल दूंगा। 27 को आप जितनी जल्दी हो सके
चेक करते रहना मेरा कम्युनिटी टैब, और सारी की सारी अपडेट आज से लेके मैं वहीं पे डालूंगा टोटल अपडेट। तो वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, तो कम्युनिटी टैब इस चैनल का देख सकते हो, और कोई भी सवाल हो आपका इससे रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी इस फॉर्म को भरने की लिंक, ठीक है। तो 50 रुपये अगर आपके पास हों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भर देना। मैं यही बोलूँगा, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। और जिनके पास 50 रुपये नहीं है, या जिनको प्रोसेस नहीं पता है, या जो भी कारण हो, उनके लिए मैं ऐसा करूँगा कि जो भी वेबिनार में बताया जाएगा वो तो हम शेयर करेंगे ये एक दूसरे के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट वो आपको बताएंगे वैसे मैं नहीं बता पाऊँगा, ये आपको मानना पड़ेगा। तो उनके बताने में और हमारे बताने में वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मतलब आपका फ़ायदा होगा, एक तरीके से आप इसे क्लास मान सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए ये, ठीक है। तो आपका फिर भी चलो कोई सवाल हो तो मुझे बताना, और जो भी समरी वगैरह होगी इस वेबिनार की मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी। तो चलो सही है, बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा।